जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी में जो नई वैकेंसी आने वाली उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये है कि कौन कौन सी इसमें फोर्स आती है, कौन कौन सी फोर्सें आती हैं, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसबी, कौन कौन सी आती है, सबसे ज़्यादा मेरिट किसकी जाती है, आपको प्रेफरेंस कौन सी देनी चाहिए, आपको किस तरह से सिलेक्शन लेना है, किस की कट ऑफ कितनी जाती है, किस तरह से क्या होने वाला है, सारा कुछ डिटेल से मैं इतनी अच्छी तरह से इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि एसएससी जीडी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, एटलीस्ट कोई भी डाउट अब नहीं रहने वाला है। टोटल वैकेंसी को कवर करेंगे, इनिशियल से स्टार्ट करेंगे और आपके सिलेक्शन जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, कितने दिन में आपका ज्वाइनिंग होगा, जितने भी आपके पॉइंट है ना, सारे को सारे डाउट इसमें क्लियर करने वाले हैं। क्या बेस है कि सब 80,000 वैकेंसी बता रहे हैं, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेस्ट फौज कौन सी है, बेस्ट फौज कौन सी है, उसके बारे में भी बात कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है ना 2023 वाली, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की जो चर्चाएं चल रही है वो 80,000 के आसपास चर्चाएं चल रही है कि आपके 80,000 ये आपकी पोस्ट होने वाली हैं। क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भाई 80,000 ही क्यों बोल रहे हैं, या क्योंकि पिछली बार तो कितनी वैकेंसी आई थी, 25,000 वैकेंसी कुल आई थी और सबने दावे किए थे 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, और लेकिन आए कितने थे, 25,000। अब 80,000 के दावे सब करें तो अब वैकेंसी कितनी होने वाली है बात करेंगे। तो अब जो डेट आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसएससी ने, और उसमें बताया गया है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आपकी 2023 में आने वाली थी, वो कब आने वाली है, वो आने वाली है 2022 में। और ये डेट कब से होने वाली है, देखिए स्टार्ट कब से हो जाएंगे, 10 दिसंबर 2022 से आपके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जाम डेट की बात कर ले या लास्ट डेट की बात कर ले तो स्टार्ट कब से हो जाएंगे, 10 दिसंबर 2022 से, और लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन भरने के कब तक है, 19 जनवरी 2023 तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात कर ले तो मार्च के आसपास, मार्च से अप्रैल में आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, ये बात कर ली। अगर हम एज की बात करें, देखिए ये जो वैकेंसी होती है ना, गर्ल्स और बॉयज, लड़की और लड़कों दोनों के लिए होती है। और किसके लिए कौन सी वैकेंसी, कौन सी फौज अच्छी होती है, कौन सी पैरामिलिट्री सीएपीएफ अच्छी है, वो भी हम बात करेंगे इसमें। तो एज की बात करें, लास्ट तक बने रहिएगा। तो एज की बात करें तो जर्नल अगर आप कैंडिडेट हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट वाले जो सेंटर के गवर्नमेंट होके होते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। तो एज की बात करें, अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो 18 साल से लेकर 23 साल तक आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओबीसी की बात करें तो 18 साल से 26 साल तक आप एलिजिबल है, क्योंकि इसमें ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है। तो अब आप 18 साल से और 28 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें कि भाई इसमें फीस कितनी लगती है, तो 100 रुपये मात्र इसमें फीस लगने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको सिंपली किसी भी बोर्ड से 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए, उसके ऊपर आपको कोई भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर हम बात करें कि भाई इसमें कौन कौन सी फौज आती हैं, कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं, सीएपीएफ आती हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें 8 तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और आपकी मेरिट के हिसाब से, मेरिट ओनली आपके रिटन पेपर पर ही लगती है। एनआईए इसमें इंक्लूड हो जाती है, एसएसबी हो जाता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ। ठीक है, ये कुल मिलाकर 8 ऐसी पैरामिलिट्री और सीएपीएफ या एनआईए और एसएसएफ फौज हैं जिसमें आपको सर्व करने का मौका मिलता है। अब इसमें अगर हम देख लें, इसके बारे में बता दूं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो आपकी जाती है एनआईए की। ठीक है, एनआईए की कितनी जाती है, 90+ आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद जाती है एसएसएफ की, एसएसएफ की भी आप मान के चलिए 90+ कट ऑफ जाती है। ठीक है, 90+ कट ऑफ जाती है। उसके बाद जो सबसे कम, 2 सबसे हाई की बात कर ली और 2 अब सबसे नीचे वाले की बात कर ले, तो सबसे कम जो जाती है आपकी सीआरपीएफ ये जाती है, और एक जाती है आईटीबीपी की। असम राइफल की भी पिछली बार अब कट ऑफ बढ़ने लगी है, क्योंकि वहां पर बच्चों का रुझान होने लगा है। तो ये तो बात कर ली हमने सबसे ज्यादा वालों की, और सीआरपीएफ और आईटीबीपी ये रहते हैं सबसे कम वालों की। इसमें अगर आपको प्रिफेयर करना है कि भाई मुझे सबसे
पहले कौन सी वैकेंसी मिल जाएगी, कौन सी इसमें फौज ऐसी है कि मुझे कम नंबर पर ऐसे में प्रिपेयर करूं कि वो मुझे सिलेक्शन दिला दे, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता देता हूं इसमें जो आपको जानना जरूरी है। तो इसमें अगर आप बात करें कि किस तरह से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इसमें आपको रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और इसमें 90 मिनट आपको एग्जाम टाइम समय जो है 90 मिनट आपको दिया जाएगा। पिछली बार क्या था, जो इस बार हुआ था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25, मतलब 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए A B C D ये 4 क्वेश्चन आपके ये सही वाले क्वेश्चन है और आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया है, तो आपका ये 4 क्वेश्चन गलत हैं, सॉरी ये 4 क्वेश्चन गलत हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत पर एक आपका सही क्वेश्चन कट जाएगा, सही वाला। आप में इंग्लिश के और हिंदी में से आपको एक करना होगा, लैंग्वेज दोनों होंगी, उसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जीके और जीएस दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, आपको 100 नंबर का होगा, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे और 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलिए अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में क्या होने वाला है, मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर है और 24 मिनट का समय आपको लगने वाला है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1600 मीटर आपकी रनिंग होने वाली है और 8.5 मिनट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गोरखा या पहाड़ी एरिया से आते हैं तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। ठीक है, चेस्ट भी देख लेना, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट एप्लीकेबल है। ये बात कर ली मोटा मोटा। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो 21,100 से आपकी स्टार्ट हो जाती है, 21,700 से आपकी स्टार्ट हो जाती है। बिगिनिंग आपको इतना मिलेगा और पे लेवल कौन सा आ जाएगा, पे लेवल आप 3 में काउंट होंगे। जब आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे 10, 12, 15 साल बाद तो आपका पे लेवल चेंज हो जाएगा, वो 4 में चला जाएगा। अगर मैं इसी की बात करूं कि भाई आपकी सैलरी 21,700 है तो इसमें आप क्या कर लेंगे, देखिए ये इनिशियल सैलरी है आपकी, जो आप जैसे ही भर्ती होंगे आपको सबसे पहले ये दी जाएगी, उसके बाद आपको अलाउंसेस मिलेंगे। अब अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए किसी को नहीं पता है कि उसकी सैलरी कितनी होने वाली है, ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ पर पोस्टेड है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। आप नॉर्मल स्टेटिक्स लोकेशन में जाते हैं तो आपकी सैलरी भी कम हो जाती है। 21,700 ये हो गया आपके। उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा, आपको डीए मिल जाएगा, दूसरा आपका टीपीटी हो जाएगा, तीसरा आपको एचआरए, चौथा आपको रम अलाउंस, 5वां आपको हेयर कटिंग अलाउंस मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको, डीए, टीपीटी, एचआरए, रम अलाउंस, इस तरह के आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं। अगर आप हिल एरिया में चले जाते हैं तो वहां पर आपको 17,500, ये तो सैलरी है ही है, इसमें 17,500 और ऐड हो जाएगा, आपको रिस्क अलाउंस मिलने वाला है। ठीक है, अलग अलग जगह की अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हो जाता है। तो कम से कम अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो आपको 35 से 40,000 तो इनिशियली स्टार्टिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग करने के बाद इतनी और इससे भी ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका डिपेंड करता है कहाँ पर आप पोस्टिंग दे रहे हैं। तो जैसे ही नौकरी लगती है आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना एकदम चेंज हो जाएगी। 40-50 हज़ार रुपये जब हाथ में आने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें संभलने लगती है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई अब किस तरह से इसकी पोस्ट प्रिपेयर करें कि हमारा सिलेक्शन जो है कंप्लीट हो जाए। अब कुछ बच्चों का क्या होता है कि भाई नहीं मुझे तो सीआरपी में ही जाना है, नहीं मुझे तो एनआईए में ही जाना है, एनआईए ही भरूंगा। इसमें सभी भर सकते हैं। अब मान लीजिएगा आपके जो नंबर है वो आए 70 नंबर, ठीक है, आपके नंबर कितने आए एग्जाम में 70 नंबर। अब एनआईए की जो मेरिट है मैंने बताया 90 प्लस जाती है, तो क्या आपको एनआईए मिल जाएगी?
नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके नंबर है 70 और एनआईए कितनी गई है मेरिट, 90 नंबर पर मेरिट गई है। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, आपको ये सारे ही ऑप्शन भर देने हैं। पहले नंबर पे आपको एनआईए डाल देना है, दूसरे नंबर पे एसएसबी डाल देना है, तीसरे नंबर पे सीआरपीएफ डाल देना है, चौथे नंबर पे आपको बीएसएफ डाल देना है। अब जिस तरह से मेरिट लगती है, क्योंकि इनकी सबकी अलग अलग, जैसे मैंने बताया सबकी अलग अलग मेरिट लगती है। अब मान लीजिएगा कि भाई इसकी 90 गई है, इसकी 70 गई है, इसकी 68 गई है, इसकी, ये मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ, मान के चलते हैं कि 58 गई है। अब इतने गई है, आपके नंबर है 70, आपने फिर गया सभी को, तो आपको या तो आपको एसएसबी लग जाएगा या आपका सीआरपीएफ या बीएसएफ। जिसने आपने पोस्ट के हिसाब से आपने ए नंबर पे डाल दिया, ये बी नंबर पे डाल दिया आपने ये वाला, सी नंबर पे ये और डी नंबर पे, तो 70 नंबर है। लेकिन आपकी जो सेकंड चॉइस है वो कौन सी है, बीएसएफ, तो आपको बीएसएफ मिल जाएगी। इस तरह से ये बढ़ती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट प्रिफेयर करते हैं तो पहले नंबर पे एनआईए डालिए, दूसरे नंबर पे एसएसएफ डालिए, तीसरे नंबर पे एसएसबी डालिए, क्योंकि एसएसबी भी आज के टाइम पे मोस्ट फेवरेटेबल आपकी पोस्ट बन गई है। उसके बाद आप डालेंगे किसको, सीआईएसएफ को। सीआईएसएफ क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी डिप्लॉयमेंट होती है, तो इसको डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए असम राइफल का भी क्रेज अब बढ़ने लगा है। असम राइफल की भी जो मेरिट है ना वो हाई जाने लगी है। क्यों जाने लगी है, क्योंकि यहाँ पर पैसा अच्छा खासा है। नॉर्थ ईस्ट में आपकी पूरी की पूरी नौकरी नॉर्थ ईस्ट में निकल जाएगी, और मैं यहाँ पर गया भी हूँ तो वहाँ की फैसिलिटी भी एक नंबर है, मौसम वेदर सब कुछ एक नंबर है। और यहाँ पर आपको इनिशियली 50 से 60 हज़ार रुपये तक आप पड़ जाती है सैलरी। तो देखिए यहाँ पर एक दिल्ली में नौकरी करता है, एक नॉर्थ ईस्ट में नौकरी करता है, दोनों की सैलरी में 20-30 हज़ार रुपये का फर्क और ज़्यादा इसका बढ़ जाता है। तो मान के चलिए कि इसमें भी अब मेरिट अच्छी खासी जाने लगी है। लड़कियों के लिए अगर मैं प्रिफेयर करूं तो ये तो मैंने बता दिया एनआईए और एसएसएफ, उसके साथ साथ आप एसएसबी और सीआईएसएफ, ये भी आपके लिए अच्छी पोस्ट रहने वाली हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका पहले रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, और उसके बाद मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लगेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया में अगर मान के चलें तो 1 साल, कम से कम 1 साल बिल्कुल आराम से खिंच जाता है। नौकरी अच्छी है, ये नहीं कि भाई आप कांस्टेबल से जा रहे हैं तो कांस्टेबल में रहेंगे, आगे बढ़ने की भी चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ से आपको क्या क्या चांसेस मिलते हैं, यहाँ से आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन सकते हैं, आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि 3 साल 4 साल आपकी सर्विस हो मिनिमम, वो जैसे ही आप पार कर लेते हैं आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन जाएंगे, आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, या अपॉर्चुनिटी मिलती है आप आर्मोरर में जा सकते हैं, अपना ट्रेड जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी से रिलेटेड मैंने जितना कवर करना चाहता था वो सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें छुट्टी हैं जो आपको जानना चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पंकज फौजी ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी अपडेट देते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि ये 80,000 का क्या खेल है। 80,000 का खेल ये है कि देखिए इस बार, पिछली बार जो देखा जाए, इससे अभी जो वैकेंसी आई थी 25,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, और इसमें सीआरपी की कितनी वैकेंसी थी, सीआरपीएफ की 0 वैकेंसी। सीआरपीएफ की कितनी वैकेंसी थी, 0। अब 0 वैकेंसी के होते हुए आपकी कितनी ये पोस्ट चली गई, 25,000, और कम से कम 30-35 हज़ार तो सीआरपी की ही होती हैं। ये अनुमानित है, देखते हैं लेट्स सी कि कितनी वैकेंसी आए। तो इसलिए सभी ये अनुमानित है, किसी को अभी पता नहीं है कि भाई इतनी होने वाली हैं। ये भाई 10,000 भी हो सकती हैं, ये 15,000 भी हो सकती हैं, ये 20,000 भी, लेकिन कोई ये आपका जो एग्जाम्सन है ना कि भाई आपका जो मनोबल है वो तोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं आपको बोल दूं कि एसएससी जीडी में 2 वैकेंसी आएंगी, क्या आप में ना कॉन्फिडेंस नहीं गया यार, सर ने तो 2 बताई है, क्या होगा पढ़ छोड़ के। इसलिए आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए भी इसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। ये है फैक्ट है, किसी को नहीं पता है कि वैकेंसी कितनी होने वाली हैं। हाँ, बशर्ते ये कह सकते हैं कि अनुमानित है कि 25,000 से ज़्यादा आएंगी। सीआरपी में हमेशा वैकेंसी बढ़ के आती हैं, तो मान के चलिए 35,000 उसी में है, और अदर में भी आएगी तो 60-65 हज़ार वैकेंसी मिनिमम आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। 80,000 भी हो सकती है, नो डाउट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।